अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम बढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 के जो बकिया क्वेश्चन रहते हैं उनकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो उसी तरह हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यानी यहाँ पे LHS जो मैं पिछली वीडियो में भी बताता रहता हूँ कि 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, जो वो 1-2 स्टेप लिखने के बाद आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ये साइड आपने लिखा करनी है लाजमी। अब यहाँ पे कोसिक थीटा है तो हमें पता है कि ये साइन का उलट है, तो कोसिक की जगह मैंने लिख दिया 1/sin थीटा, और ये 2 वैसे ही, और अगेन कोसिक 2 थीटा है तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। इसके बाद ओवर में सीकेंड थीटा है यानी 1/सेकेंड, तो इसका उलट हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। यानी हमने सब कुछ साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट ये 1/sin थीटा, फिर वैसे ही ऊपर वाला 2 भी वैसे ही, बटे में साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2sin थीटा कॉस थीटा, तो उसकी जगह हमने फार्मूला पुट कर दिया, और इनटू हमारे पास है कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 से कट जाएगा। इसके बाद ऊपर हमारे पास बचा 1/, यहाँ पे साइन थीटा, और इधर हमारे पास आएगा 1/sin थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, इस रकम का एलसीएम। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो कॉस बचेगा, आगे प्लस आएगा। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को ऊपर 1 से ज़रब देंगे तो 1, और बाहर हमारे पास यहाँ पे है कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कट जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में हमारे पास आ गया साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखिए, हमें राइट साइड में कॉट हाफ एंगल के साथ चाहिए। इट मीन हमें ऊपर किसी तरह कॉस थीटा लेके आना है और बटे में किसी तरह साइन हाफ के साथ लेके आना है। यानी ये क्वेश्चन कुछ जो है फार्मूलाज के लिहाज से चलते हैं, सारी बात है इसके कई फार्मूले सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन हमें राइट हैंड साइड को देख के क्वेश्चन को चलाना है। अब ऊपर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हाफ एंगल फार्मूले के लिहाज से हमें पता है, आपने पढ़ा हुआ है हाफ एंगल फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर यहाँ पे हमारे पास होता है कॉस थीटा, तो इक्वल ये होता है 1 प्लस, अगर यहाँ पे एक होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डबल होता है, और बटे में 2, और इसके ऊपर होता है जजर। अब अगर यहाँ पे हमें देखें इधर एक है, यानी यहाँ पे अब एक है, असल हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे जमा तफरीक के साथ आ गया। अब हमें यहाँ एक चाहिए, इट मीन यहाँ पे जब एक आएगा ना तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ये असूल है कि बेसिकली फार्मूला हाफ एंगल ही है कि अगर यहाँ पे हाफ एंगल होगा तो यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 4 आएगा। तो आपने ये याद रखना है। अब हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा की कीमत, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। यहाँ कोस स्क्वायर हाफ एंगल आ जाएगा, 2 इधर जरब हो जाएगा, इट मीन इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू कोस स्क्वायर हाफ ओवर में साइन थीटा है। अब देखें ये भी बेसिकली वही फार्मूला है, हमने पढ़ा है कि अगर लिखा हो साइन 2 थीटा तो ये इक्वल होता है 2sin थीटा कॉस थीटा के। बेसिक फार्मूले से ही फार्मूला लिखा जाता है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट अगर डबल हो तो यहाँ एक एक आता है, अगर यहाँ पे एक हो तो सारी बात है यहाँ पे हाफ हाफ आएगा। अब यहाँ पे एक है तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 2sin हाफ कॉस हाफ, तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 2sin हाफ
कॉज हाफ। अब स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा, इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कट गई, ऊपर बचा कॉस हाफ और बटे में बचा हमारे पास साइन हाफ। अब cos थीटा बाय साइन थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है cot थीटा के, चूंकि एंगल हाफ है, तो यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आप होमवर्क के तौर पर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो उसी तरह हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा लिखने के बाद जो सॉल्यूशन का पहला स्टेप है वो लिखने जा रहे हैं 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर में cos थीटा। अब स्टूडेंट cos 3 थीटा यानी ट्रिपल आइडेंटिटीज जो फार्मूले हैं उसके अंदर cos 3 थीटा हमें पता है इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो फार्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद ऊपर 2 साइन थीटा cos थीटा वैसे ही, यानी ऊपर वाली रकम को मैंने सेम लिख दिया। अब बटे में 3, ये cos नफी का है, ये जमा का है, तो इसमें से निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा 2। तो ये आया 4 cos क्यूब थीटा, नफी का आ जाएगा 2 cos थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 साइन थीटा ऊपर वाली रकम यानी सेम एज इट इज लिखते आए। अब बटे के अंदर हमारे पास 2 और cos थीटा कॉमन आ जाएगा, इनटू अंदर हमारे पास बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ऊपर अगेन 2 साइन थीटा cos थीटा वैसे ही, ओवर में ये 2 cos थीटा वैसे ही, और इसका ये उसी तरह फार्मूला है 2 cos 2 थीटा के इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा नफी 1 है, तो ये इक्वल होता है cos 2 थीटा के। तो साइन 2 थीटा बटा cos 2 थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा टेंजेंट है 2 थीटा के, और यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है। जी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हुआ मुकम्मल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसके बाद तो उसी तरह इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे साइन 3 थीटा बटा साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा बटा cos थीटा। इसको हमने 2 के इक्वल पुट करना है। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो साइन थीटा और cos थीटा इसका एलसीएम आएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, cos थीटा बच जाएगा, ऊपर साइन थीटा पहले से है तो साइन है 3 थीटा और ये साथ इसके आ जाएगा cos थीटा। इसके बाद माइनस, तो cos से कट जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा साइन थीटा और cos 3 थीटा। अब स्टूडेंट ऊपर देखें हमारे पास फार्मूला बन गया साइन अल्फा cos बीटा नफी साइन बीटा cos अल्फा, यानी आप इसकी तरतीब लगा लें साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा, तो किसके इक्वल होता है ये साइन अल्फा नफी बीटा के, और ओवर में हमारे पास है साइन थीटा cos थीटा। अब ऊपर हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा, ओवर में हमारे पास है साइन थीटा cos थीटा। अब देखें अगर हमारे पास यहां बटे में 2 यानी 2 साइन थीटा cos थीटा हो तो ये इक्वल बन जाएगा साइन 2 थीटा के। तो हम क्या करते हैं, या यूज कर लें कि इसका फार्मूला ओपन कर दें या इसको 2 से जरब भी दे दें, डिवाइड भी कर दें, दोनों तरह ठीक है। हम ऊपर वाले का फार्मूला ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास होता है 2 साइन थीटा cos थीटा और ओवर में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है साइन थीटा cos थीटा। अब ये सारी रकम इससे कट जाएगी तो हमारे पास बाकी बचेगा 2, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है।
जी स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देने लगा था 11वां भी, 12वां और 13वां भी। पिछला हमने क्वेश्चन माइनस के साथ किया है, तो 13वां जमा के साथ है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 करने वाला था, जो पेपर में आने वाला और अहम क्वेश्चन है। उसी तरह की एक एग्जाम्पल भी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाफ एंगल और टेंजेंट कोड देख के स्टूडेंट परेशान ना हो जाए आप, तो इसलिए मैंने को लिखा है ये क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट उसी तरह हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। टेंजेंट हाफ है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन हाफ, बटे में आ जाएगा कॉस हाफ, अलामत प्लस, कॉट हमारे पास हो जाएगा कॉस हाफ और बटे में आ जाएगा साइन हाफ। अब उसके बाद ये बटा है तो ये बटा आ गया। अब नीचे कॉट पहले है तो कॉस हाफ साइन हाफ, सेंटर में अलामत माइनस की, तो ये साइन हाफ बटे में आ जाएगा कॉस हाफ। अब ऊपर इसका ले ले एलसीएम, तो ऊपर वाली रकम का एलसीएम आ जाएगा कॉस हाफ साइन हाफ, तो ये इससे कट गया तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर हाफ एंगल, प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर, उसी तरह एलसीएम को डिवाइड करके। फिर इसके बाद ये बटा आ गया, नीचे भी एलसीएम यही आ जाएगा कॉस हाफ और साइन हाफ। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो कॉस हाफ स्क्वायर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर हाफ। अब ये इससे कट जाएगा और बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, और ओवर में हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर हाफ है ये माइनस साइन स्क्वायर हाफ। अब देखें उसी तरह हमारे पास बटे के अंदर कोस स्क्वायर थीटा नफी साइन स्क्वायर थीटा है, यानी अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा नफी साइन स्क्वायर थीटा होता तो ये हमारा इक्वल होता है कोस 2 थीटा के, यानी अगर वहां पे डबल हो तो यहाँ दोनों के साथ एक एक आना चाहिए। अब यहाँ पे आधा आधा है तो इसका मतलब वहां पे एक आएगा, यानी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो 1 ओवर कोस जो है वो इक्वल होता है सेकेंड के। तो यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है, यानी बेसिक फार्मूले से ही हमारे बाकी फार्मूले जो है वो निकलते हैं। तो बेसिक है cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा नफी साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन चूंकि यहाँ पे हाफ है तो वहां पे cos 2 थीटा नहीं बल्कि cos 1 थीटा आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं हम अपने आखिरी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने इसकी जो डिग्री है, इसका जो पावर है, कुव्वत नुमा है, उसको सिंगल पावर तक यानी फर्स्ट पावर तक रिड्यूस करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, हमने फंडामेंटल फार्मूले में पढ़ा है हाफ एंगल के अंदर कि अगर यहाँ पे आ जाए साइन स्क्वायर हाफ तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 के, यानी इसके ऊपर जजर होता है तो ये स्क्वायर नहीं होता, जमा नफी, तो समझे दोनों तरफ स्क्वायर लेके इसका फार्मूला लिख दिया गया। तो देखें यहाँ पे जब हाफ आएगा तो यहाँ एक होता है, अब यहाँ पे हमें चाहिए एक, यहाँ पे एक है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा, तो ये इक्वल बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बटे के अंदर 2 और ये होल स्क्वायर वैसे ही। अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर, ओपन कर लें तो ए स्क्वायर जमा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बटे के अंदर 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखें स्टूडेंट ये भी रेस फर्स्ट तक आ गई, ये भी पावर, लेकिन अभी इसके ऊपर स्क्वायर है
तो ये 1/4 जो बटे में है इसको कॉमन ले लेते हैं, इनटू ये 1 प्लस, अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा है। तो सेम उसी तरह हमने फंडामेंटल फार्मूला हाफ एंगल पढ़ा है, cos स्क्वायर हाफ इक्वल होता है 1 प्लस cos थीटा बटे में 2। अब देखें यहाँ पे अगर हाफ हो तो यहाँ 1 आता है, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 आया, अब यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 4 आएगा। इट मीन ये बन जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा और बटे में वो कितना है 2 नफी 2 cos 2 थीटा और ये ब्रैकेट बंद। अब स्टूडेंट अंदर ले लें एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम अंदर आ जाएगा 2, इसको इस पे डिवाइड किया 1 1 को 2 2 को 1 से ज़रब दी, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 प्लस cos 4 थीटा नफी, यहाँ बटे में 1 होगा तो 2 1 पे तकसीम किया 2 2 ने इससे ज़रब खाई तो 4 cos 2 थीटा और ये ब्रैकेट बंद। अब 2 को इससे ज़रब दे दें तो 1/8 इंटू 2 में 1 जमा किया तो ये 3 और ये जमा cos 4 थीटा नफी 4 cos 2 थीटा। देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो हमें आंसर नजर आ रहा है तमाम के अंदर जो इसकी कुव्वत नुमा है, जो डिग्री है वो 1 हो चुकी है, तो यही इसका आंसर है। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो हुआ मुकम्मल। चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।